Hello everyone, welcome to the channel. Now today in this video I am going to explain the types of fire extinguishers that are used at workplaces and the media which we use to extinguish fire. आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि वर्कप्लेस पर किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह के एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का यूज़ किया जाता है टू एक्सटिंग्विश और टू पुट ऑफ फायर, आग बुझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द क्लासेस ऑफ फायर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे अपने चैनल पे क्लासेस ऑफ फायर के बारे में, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं कैंडिडेट्स के बीच में या जो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पर जॉब कर रहे हैं क्लासेस ऑफ फायर को लेकर, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो as per OSHA's, as per NIBOSH and as per many European nation, बहुत सारे यूरोपियन नेशन के accordingly there are A, B, C, D. If you talk about the classification of fire, A, B, C, D and class F, 5 क्लासेस होते हैं आपके, और उन क्लासेस के आधार पर उसको किस तरह से हम बुझा सकते हैं। अगर इस तरह की आग लगती है तो उन सारे क्लासेस में मीडिया की बात करें सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। 5 तरह का एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है जिसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है। नाउ द फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इज वाटर। आपको वाटर है जिसका यूज किया जाता है एज एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। उसके बाद द नेक्स्ट इज फोम। फोम इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट और एज एन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग फायर, ये भी आग को बुझाने में हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाउडर, DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। ड्राई केमिकल पाउडर का भी यूज किया जाता है एक्सटिंग्विशिंग फायर में, आग को बुझाने में। एंड द लास्ट इज वेट केमिकल। नाउ देयर आर सम फायर्स, कुछ ऐसी आग होती है, कुछ आग नहीं, the fire which involves cooking fat and oil. Cooking oil and fat से जो आग लगती है, the temperature is very excessive. The temperature is sometimes above 360 degrees Celsius. So in that case wet chemical is used. ऐसे केस में क्या किया जाता है, wet chemical यूज किया जाता है to extinguish kitchen fire. kitchen fire को बुझाने के लिए, या the fire which involves cooking fat and cooking oil. ऐसी आग जिसमें cooking fat या cooking oil यूज किया जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज ये होती है यहां पर कि आप एक ही एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को आप सभी तरह के फायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज अ वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक्सटिंग्विशर जो है ये वाटर बेस्ड है। आप देखिए दिखने में दोनों सेम लग रहे होंगे, बस फर्क क्या है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है वो डिफरेंट है। तो आप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर को आप सभी क्लास ऑफ फायर में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ऐसी आग में कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हो जाता है। अगर आप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ऑयल फायर पे, लाइक क्लास B फायर पे कर लेते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ऑयल। इन अदर वर्ड्स द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इन अनदर वर्ड्स ऑयल इज लाइटर देन वाटर। एकदम आसान इन सिंपल शब्दों में, तेल पानी से हल्का होता है। तो अगर आप तेल पे पानी मारेंगे बुझाने के लिए तो तेल पानी के ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा, आग बुझेगी नहीं बल्कि आग और ज्यादा फैल जाएगी। सो हर तरह के एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को आप सभी तरह के फायर में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस क्लास और फायर में किस तरह के एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का यूज करना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ऐसा एक्सटिंग्विशर जिसमें पानी भरा हुआ हो, जैसा कि ये एक्सटिंग्विशर है। आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सटिंग्विशर को आप 2 तरह से पहचान कर सकते हैं। पहला, हर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा होता है कि इसमें कौन सा मीडिया यूज किया गया है। एंड द सेकेंड इज कलर कोडिंग। कलर कोडिंग इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, बट बहुत सारे कंट्रीज में इसको प्रैक्टिस एंड फॉलो किया जाता है। सो नॉर्मली वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वहां पे रेड आपको एक पट्टी मिलेगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पानी ही है, और लिखा भी होता है। इसके साथ साथ आप यहां नीचे देख पाइएगा, यहां पे लिखा होता है किस किस क्लास में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन व्हाट क्लासेस ऑफ फायर दिस एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड। एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लास A फायर में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्लास B और क्लास C को कट किया गया है।
ऐसे फायर में आप इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ चार्ट पर भी देख पा रहे हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कैन ओनली बी यूज्ड विद क्लास ए फायर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल सिर्फ क्लास ए फायर में आप कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी में आग लग जाती है, कागज में आग लग जाती है, सॉलिड मटेरियल में आग अगर लग जाता है तो वहां पर आप वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अगला है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। AFFF फोम सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन से फोम क्रिएट होता है, द सॉल्यूशन इज नेम्ड एज AFFF। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, इसका इस्तेमाल आप दो तरह की फायर में कर सकते हैं, क्लास ए फायर एंड क्लास बी फायर। क्लास ए फायर, फायर इन विच इन्वॉल्व्स सॉलिड मटेरियल लाइक पेपर और वुड और टेक्सटाइल, इन सब फायर में, लकड़ी में, कपड़े में, कागज में आग लग जाती है तो वहां पर आप फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिक्विड फायर, क्योंकि फोम जो होता है वो स्मूथर करने का काम करता है, दो तरह से काम करता है। फोम का काम दो तरह से होता है। फर्स्ट, इट कूल्स डाउन, ये ठंडा करता है, इग्निशन टेम्परेचर को लो करेगा तो आग वैसे भी बुझती है। और दूसरा, स्मूथर करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिस वजह से आग आपकी बुझ जाती है। सो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आप क्लास ए फायर में भी कर सकते हैं, क्लास बी फायर में भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर मैं यहां नहीं रख पाया हूं बिकॉज जगह नहीं थी, सॉरी फॉर दैट। तो CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका जो डिस्चार्ज होज होता है, एज यू कैन सी डिस्चार्ज होज, नोजल थोड़ा चौड़ा होता है ताकि वो गैस को क्या कर सके, स्प्रेड कर सके जब आप उसको रिलीज करें तो। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब आप CO2 बेस्ड एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो आप सरफेस पाइप को ध्यान से पकड़िएगा और ग्लव्स जरूर यूज कीजिएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज वेरी कोल्ड और इसकी वजह से कोल्ड बर्न इंजरीज हो सकती हैं। सो डू नॉट टच द एक्सटिंग्विशर एंड आफ्टर यूजिंग डू नॉट टच द डिस्चार्ज होज और द पाइप। आप डिस्चार्ज होज या पाइप को टच नहीं करेंगे। तो आमतौर से कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर ज्यादा इफेक्टिव कहां होता है, क्लोज्ड स्पेसेस में, ऐसी जगह जो थोड़ी क्लोज्ड हो। अगर आप ओपन एयर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेजी के साथ ये डिस्पर्स करता है। बट देयर इज वन फैक्ट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यहां पे एक साइंटिफिक फैक्ट आप समझ लीजिए, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हेवी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भारी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको रिलीज करेंगे तो तुरंत एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाएगा। वो लोअर लेवल पर, ग्राउंड पे जहां पे आप उसको रिलीज कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी देर तक वो गैस फैलेगा और थोड़ी देर के बाद वो रिलीज होना शुरू होता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। बिकॉज अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में गैस अवेलेबल है, तो अब अगर आप ओपन स्पेस में करेंगे तो भले ही नीचे है गैस, नीचे रहेगा, बट वो स्प्रेड कर सकता है बड़े एरिया पर, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो ज्यादा इफेक्टिव कहां होता है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज इफेक्टिव इफ यू आर यूजिंग इट इन एनक्लोज्ड स्पेस। अगर आप इसको एनक्लोज्ड जगह पे यूज करते हैं वहां पर ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं, यू कैन यूज इट ऑन क्लास बी फायर। आप इसको क्लास बी फायर पे यूज कर सकते हैं, लिक्विड फायर पर, और बेस्ट इसको यूज किया जाता है फायर विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ऐसी आग जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, विद्युत उपकरण में लगी हो, मतलब अगर विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो फायर है, आप उस फायर को DCP से भी बुझा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, आग बुझ जाएगी। बट वो जो पाउडर जो है पूरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज कर देगा कंप्लीट। तो आग इसलिए कंट्रोल करते हैं कि डैमेज से बच सके आप। आग कंट्रोल करके फर्दर डैमेज अगर आपने कर दिया तो फिर आपके फाइटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देयरफॉर यहां पर CO2 इज द बेस्ट ऑप्शन टू एक्सटिंग्विश फायर। नाउ द फोर्थ इज ड्राई केमिकल पाउडर। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ड्राई केमिकल पाउडर इज इफेक्टिव इन ऑल द फायर्स एक्सेप्ट क्लास F। ड्राई केमिकल पाउडर की पहचान कैसे होती है, नीले रंग की पट्टी आपको यहां पर दिखेगी, ओके, एंड लिखा रहेगा पाउडर। एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्लास B एंड क्लास C फायर एंड क्लास A फायर। समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद क्लास D। कभी कभी क्लास D मेटल फायर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एडवाइजेबल होता है मेटल फायर के लिए आप स्पेशली डिजाइन जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वेट केमिकल्स एंड स्पेशल डिजाइन एक्सटिंग्विशर्स, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। सो ड्राई केमिकल पाउडर इज इफेक्टिव फॉर क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर एंड इन सम केसेस क्लास D फायर टू। कुछ केसेस में क्लास D फायर भी यूज किया जाता है ना। कहीं कहीं पर आप ये लिखा हुआ पाइएगा कि क्लास A फायर में हम लोग DCP का यूज ना करें। आपको
पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इफ यू कंपेयर डीसीपी विथ वाटर, अगर आप डीसीपी को वाटर से कंपेयर करेंगे तो ये पानी वाला एक्सटिंग्विशर जो होता है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इट्स चीपर, ये सस्ता होता है। वाटर इज एबंडेंटली अवेलेबल, पानी आपको बहुतायत में मिल जाएगा। तो उस वजह से इकोनॉमिकल रीजन से कहा जाता है कि आप वाटर के लिए जाइए क्लास ए फायर में ऑलवेज। बट अगर आग बुझाने की बात है तो ड्राई केमिकल पाउडर से आप सॉलिड फायर क्लास ए फायर को भी बुझा सकते हैं। नाउ द लास्ट इज वेट केमिकल। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड इन किचन फायर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किचन फायर में किया जाता है। ऐसा आग जिसमें कुकिंग ऑयल, कुकिंग फैट इन्वॉल्व हो, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप उस टेम्परेचर को पानी से या किसी और चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो वेट केमिकल का काम 2-3 काम होता है। फर्स्ट, इट वर्क्स बाय कूलिंग, ये कूलिंग का काम करता है। सेकंड, इट स्मॉथर्स द फायर, इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंड थर्ड, इट डिस्टर्ब्स द चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है। एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग क्लास ए फायर, ये क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। क्लास ई को मैंने डिस्कस क्यों नहीं किया, आप वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, जो मैंने वीडियो बनाया है क्लासेस ऑफ फायर पे, वहां पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए इसको क्लास में कंसीडर नहीं किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल, ये सारा था आपको एक्सटिंग्विशिंग मीडिया एंड एक्सटिंग्विशर के बारे में। नाउ एक और वीडियो अवेलेबल है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे किया जाता है। प्लीज डू चेक इट आउट, आप जरूर उसे चेक कीजिए। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड acquaintances who are working as health and safety professionals. Thank you very much. Take care. Bye bye.